हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे 26, 27, 28 जून 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। 26, 27, 28 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे सभी इस वीडियो में लेकर आए, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सभी क्वेश्चंस रिवीजन क्लास है, सभी क्वेश्चंस को फास्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो भारत और कौन सा देश? तो भारत और अमेरिका ने लॉन्च किया है, भारत और अमेरिका। अब अमेरिका ने लॉन्च किया तो अमेरिका के राष्ट्रपति को याद रखना जो बाइडेन है 46वें नंबर के, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, और अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर हैं, और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने कोरोना वायरस से फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन बना ली है? तो ये बनाया है अमेरिका ने ही बना लिया, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश ने कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और फिजी देश इसका करेक्ट होगा। भारत और फिजी देश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन, मलेशिया किस देश को पीछे छोड़कर 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा फ्रूट पाम ऑयल निर्यातक बन गया है? तो मलेशिया और किस देश ने? तो मलेशिया और इंडोनेशिया करेक्ट होगा। मलेशिया और इंडोनेशिया देश ने 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बन गया है। अब इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है, और इंडोनेशिया की राजधानी याद रखना जकार्ता है, और इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है, और इंडोनेशिया की संसद का नाम है पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को याद रखना जोको विडोडो है, जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रघुराम राजन आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं? तो भारत के किस राज्य की अर्थव्यवस्था? तो याद रखना ये भारत के किस राज्य की अर्थव्यवस्था? तो तमिलनाडु राज्य होगा इसका। भारत के तमिलनाडु राज्य की अर्थव्यवस्था जो है ये गति देने के लिए रघुराम राजन आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं। अब तमिलनाडु शामिल हुए, तो याद रखना ये तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को याद रखना मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन है, और तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं, और तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रबर बोर्ड ने किस राज्य में विश्व के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फील्ड ट्रायल शुरू किया है? तो असम करेक्ट हो जाएगा इसका, असम याद रखना। किस राज्य में विश्व के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फील्ड ट्रायल शुरू किया है? तो ये राज्य है असम, और असम है तो असम के मुख्यमंत्री को याद रखना हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, और असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं, और असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं, और असम की राजधानी दिसपुर है। अगला क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में कौन सा देश विश्व का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया है? तो ये आइसलैंड करेक्ट होगा इसका। आइसलैंड सबसे 15वें संस्करण में कौन सा देश विश्व का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया? तो आइसलैंड देश को सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया, आइसलैंड। और आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक है, रिकजेविक। और आइसलैंड की करेंसी को याद रखना आइसलैंड क्रोना है, आइसलैंडिक क्रोना।
आइसलैंडिक कोरोना। और किस देश को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड को याद रखना। और आइसलैंड की संसद का नाम है अल्थिंग। और आइसलैंड के राष्ट्रपति गुडनी जोहानसन है, गुडनी जोहानसन। और आइसलैंड के प्रधानमंत्री को याद रखना कैटरीन जयकोबसदोतिर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2 सरकारी बैंकों में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो 51% करेक्ट हो जाएगा, 51%। अगला क्वेश्चन है कि इजराइल सेना ने किसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये सफलतापूर्वक परीक्षण किया हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य के? तो बिहार राज्य को याद रखना, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमी योजना की शुरुआत की। और बिहार के मुख्यमंत्री को याद रखना नीतीश कुमार हैं। और बिहार के गवर्नर फागू चौहान हैं। और बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है हर साल। और 2 जून 2014 से पहले क्षेत्र दिवस से बिहार जो है भारत में 12वां स्थान था। और बिहार की स्थापना याद रखना 22 मार्च 1912 में हुई थी, 1912 में। अगले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के लिए किसको नियुक्त किया गया है? तो मतप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है, मतप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल यूरोपियन CEU के सर्वोच्च पुरस्कार ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो याद रखना के शैलजा को दिया गया, के शैलजा। अगले क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि जालंधर के कोट कला गांव के प्रदीप सिंह टिवाना किस देश में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया को याद रखना, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रिकेट टीम को हराकर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो भारतीय क्रिकेट टीम करेक्ट होगा इसका, भारतीय क्रिकेट टीम। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो बिहार राज्य ने शुरुआत की है, बिहार। और बिहार के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, बिहार के मुख्यमंत्री को याद रखना ये नीतीश कुमार हैं। और बिहार के गवर्नर फागू चौहान हैं। और बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं, जो कि पहले बता चुका हूँ इससे पहले क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन कि न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति को किस न्यायमूर्ति मुनीर नाथ भंडारी को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, करेक्ट होगा इसका, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय अर्थशास्त्री और सिविल सेवक को विश्व बैंक IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य नामित किया गया है? तो मोटेक अहलूवालिया करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के किस रईस और दानदाता ने बिल और मेलिंडा गेट्स के फाउंडेशन में ट्रस्टी के पद से इस्तीफा दिया है? तो वारेन बफेट को याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि पिछले 100 वर्षों के विश्व के सबसे बड़े दानदाताओं की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो ये पहले स्थान पे थे जमशेदजी टाटा। 100 वर्षों के विश्व के सबसे बड़े दानदाताओं की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा? तो जमशेदजी टाटा करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि रिलायंस जियो और किस कंपनी ने साझेदारी में 5G स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट बनाया है? तो गूगल करेक्ट होगा। रिलायंस जियो और किस कंपनी ने? तो रिलायंस जियो और गूगल कंपनी ने साझेदारी में 5G स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वेक्षण के अनुसार 20वीं सदी के सबसे परोपकारी व्यक्ति कौन बने हैं?
तो जमशेद जी टाटा ही बने, जमशेद जी टाटा। अगला क्वेश्चन से ओलंपिक खेलों में आधिकारिक ओलंपिक सांग लक्ष्य 13 सामने है, किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया है भारत के द्वारा, भारत करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय महिलाओं की टीम का कप्तान किसको नियुक्त किया गया है? तो रानी रामपाल को नियुक्त किया गया है, रानी रामपाल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना। अगला क्वेश्चन से कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने पहली बार जीती है? तो न्यूजीलैंड ने जीती है पहली बार, न्यूजीलैंड इसका करेक्ट हो जाएगा, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड जो है न्यूजीलैंड की राजधानी याद रखना वेलिंगटन है और करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्पेन देश ने राफेल नडाल के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो राष्ट्रीय टेनिस दिवस करेक्ट होगा इसका, राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन से कि जमैका की स्प्रिंटर सेलियन फ्रेजर प्राइस किस वर्ष का 100 मीटर की दौड़ में 10.64 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़कर दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई है? तो 2009 की रिकॉर्ड तोड़कर 2009 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक वीसा फ्री एक्सेस के मामले में किस देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट रहा? तो जर्मन देश का सबसे ताकतवर पासपोर्ट रहा जर्मन का, जर्मन याद रखना। अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए $32 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मिजोरम करेक्ट होगा इसका, मिजोरम को याद रखना, मिजोरम। अगले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व में मनाया जाने वाला दिवस विश्व प्रशीतन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस। 26 जून को विश्व भर में मनाया जाता है विश्व प्रशीतन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस। अगले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने दी है? तो गुजरात करेक्ट हो जाएगा इसका, गुजरात राज्य सरकार ने। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपाणी हैं, बीजेपी पार्टी से। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो फ्रेंड ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो गए 26, 27, 28 जून के। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।